नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023। तो इसका गणित का पेपर है 9th क्लास का, जो अभी एग्जाम हुआ आपका, उसका पेपर है। आंसर शीट सहित बताने वाला, जिसका एग्जाम हो चुका मिलान कर लेना, जिसका नहीं हुआ उसके लिए पेपर काम आने वाला है। 3.15 घंटे का एग्जाम और 70 नंबर यहाँ पे पूर्णांक दे रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो पहला क्वेश्चन में क्या ऑप्शन होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन, एक वास्तविक संख्या। दूसरा है बहुपद दे रखा है यहाँ पे की घात है, तो दूसरे क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन 5। नेक्स्ट बात करते हैं, बिंदु दे रखा है 2 -2 5 की चतुर्थांश में स्थित होगा। तो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर आएगा द्वितीय, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, समीकरण x + 3y = 10 का संतुष्ट करने वाला बिंदु है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन। 4 और 2, यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उसके बीच का कोण होगा। तो पांचवें क्वेश्चन में राइट आंसर होगा पे 90 डिग्री, सी ऑप्शन। एक त्रिभुज के सभी कोण समान हैं तब प्रत्येक कोण का मान होगा। तो 6 में आएगा 60 डिग्री, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 7, रेखीय युग्म का कोणों का योग है, कितना है? 180 डिग्री। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पूछा है 32 की पावर 2/5 का मान कितना होने वाला है? 4। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप इसका मान? 25 2 की यानी कि 2 की पावर 5 और 2/5। तो इस प्रकार आप 2 की पावर 5 गुणा 2/5 से ये कट जाएगा, ये होगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू दे रखी है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आता है बहुपद पूछा है px = 3x - 2 का शून्यांक है। तो कितना आ गया यहाँ पे? 2/3। उसके बाद में मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो कितने होते हैं? 0 0। नेक्स्ट आता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण से हल होते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण से हल होते हैं, क्या होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। एक बिंदु से रेखा की जाती है, अनंत की जाती है। ठीक है, अनंत। नेक्स्ट आता है 80 डिग्री का समपूरक कोण होता है। तो 80 डिग्री का समपूरक कोण क्या होता है? 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को बीट करती है, यानी कि समद्विभाजक करती है। ठीक है, समद्विभाजक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 3 नंबर। बताइए कि निम्नलिखित में से कथन बताना है, सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है वो आपका गलत है, दूसरा है वो भी आपका क्या है? गलत है। और जो तीसरा है, तीसरा आपका क्या है? सही है। चौथा है ये भी आपका क्या है दोस्तों? यहाँ पे सही है, ये भी सही है। और जो पांचवा है ये भी आपका सही है। और जो छठा है ये आपका क्या है? गलत है, नोट करते रहना। सातवां है ये आपका क्या है? सही है। तो इतनी सही है और इतनी गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर। ये आते थोड़े बड़े क्वेश्चन है, अति लघुत्मक क्वेश्चन आते हैं। 1/2 और 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या है, x + 1 का होल स्क्वायर का यहाँ पे विस्तार करना आपको। ठीक है, जैसे हम बात करें इसका a + b का क्यूब वाला सूत्र इसमें लगेगा, फिर सोल्व होगा ये। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी होती है। तो इस कथन के निरूपित करने के लिए 2 चरणों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। उसके बाद 4 न्यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया गया अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य को माना जाता है। और 5 में है आकृति रेखा दे रखा है PQRS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि यहाँ पे कुछ दे रखा है तो इसको ज्ञात करना होगा आपको, कोण POS ज्ञात करना होगा। ठीक है, कोण POS। तो POS कहाँ मिलेगा आपको? ये वाला कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे 6 नंबर। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A = 90 डिग्री और AB = AC होगा। तो B और C यानी कि कोण A B और C, इसका मान ज्ञात करना होगा। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर। 1/√7 - 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। x - 2y + 4z का होल स्क्वायर का प्रसार ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला है 7वें क्वेश्चन में, पहला कार्तीय में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम लिखना है। दूसरा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तीसरा उस बिंदु का नाम बताना है जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। 8 नंबर में के का मान, ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम पूछा जाता है। के का मान है जबकि x = 2 y = 1, तो समीकरण 3x - 5y = k। तो के का मान आपको ज्ञात करना होगा, क्योंकि x का मान 2 रख लीजिए, y का मान 1 रख लीजिए। जैसे आप 2 रखेंगे यहाँ पे तो के का मान आ जाएगा 3 × 2
-5 गुणा 1 बराबर के, तो इसका कितना होगा 6 - 5 गुणा 1 5 बराबर के, तो के बराबर आपका आंसर होगा यहाँ पे 1 आंसर आएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आकृति में रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो यदि इसका कोण AOC ये देख सकते हैं 70 डिग्री है, इसके बाद 40 डिग्री है, तो इसका मान ज्ञात करना हो कोण COE। नेक्स्ट आता है 10 नंबर, बहुपद दे रखा है और इसमें आपको P-1 और P2 ज्ञात करना होगा। 11 आकृति देखकर निम्नलिखित को कीजिए। ए की निर्देशांक, बी की कोटि, सी की भुज, सी का भुज, डी के निर्देशांक ज्ञात करना होगा। 12 है रैखिक समीकरण दे रखा है, ए और बी सी का मान ज्ञात करना होगा। 13 में भी देख सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई का मान ज्ञात करना होगा, कुछ कोण दे रखे आपके सामने हैं। 14 में गुणनखंड ज्ञात करने होंगे इनके। 15 में रैखिक समीकरण दे रखे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को रूप में व्यक्त कीजिए और आपको y - 2 बराबर 0 हो गया, 5 बराबर 2x हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन है। निम्नलिखित बिंदुओं के दशमलव रूप में लिखे प्रत्येक, बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। 4 नंबर क्वेश्चन है भी। उसके बाद में दोस्तों अथवा में भी दे रखा है P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो P और Q पूर्णांक तथा P बराबर नहीं है 0। गुणनखंड ज्ञात करना होंगे कोई दो के गुणनखंड ज्ञात करने होंगे 4 में से 2 के कोई। ये आपका कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। नेक्स्ट आता है 18 नंबर, समीकरण में से प्रत्येक समीकरण को हल ज्ञात करना होगा, ये भी 4 नंबर का है। और एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी 2 बराबर लंब रेखाखंड दर्शाना होगा। सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। अथवा के अंदर भी है इसमें RHS सर्वागमता नियम का प्रयोग करते सिद्ध करना होगा। ठीक है, 20 नंबर आप 4 नंबर है और 20 नंबर में आपको अथवा में देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग ये पेपर आपका दोस्तों क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसका नहीं हुआ उसके लिए काम आएगा, तो इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करें। धन्यवाद।